हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 7 में पढ़ते हैं, कक्षा 8 में पढ़ते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का ये जो है कि पेपर है और ये कक्षा 8 वालों का है। विषय आपका संस्कृत है। इसका समय जो है कि 2 घंटा 30 मिनट का है और इसका पूर्णांक 100 का है। तो यहाँ पर हम पेपर को जो है कि अब रिव्यू कर देते हैं। यहाँ पे नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांशों के अनुवाद हिंदी में कीजिए। मुकुल एक बालका आसीत, तस्य एकम मित्रम आसीत। तो इसका क्या करना है, गद्यांश जो है कि हिंदी में अनुवाद करना है आपको ना, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए, इसको आराम से पहले पढ़ लीजिए, फिर इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर दूसरे में। तो प्रश्न नंबर दूसरे में से दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आपको श्लोक दिए गए हैं, यहाँ पे 2 श्लोक दिए गए हैं। तो इन दोनों में से किसी एक का जो कि आपको हिंदी में श्लोक लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक श्लोक का हिंदी अर्थ लिखो। तो यहाँ पर हिंदी अर्थ लिखना है किसी एक श्लोक का, ठीक है। या ऊपर का लिख सकते हैं या फिर नीचे का लिख सकते हैं, जो आपको समझ में आता है वो कर लीजिए। और चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरे में दिया है, निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखो। निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखो। तो इसका भी जो है कि हिंदी में अर्थ आपको लिखना है। यहाँ पर जब से शब्द दिया है नावम, जलम, पीकह, तो पीकह माने क्या होता है, तो पीकह माने मोर होता है। तो ऐसे आपको जो हिंदी में अर्थ आता है आपको आप लिख लीजिए। और प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों का एक पद में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का एक पद में आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। आश्रमस्य समीपे का नदी प्रवहति, नदी का प्रवहति। और यहाँ पे ख, मुकुल कस्य मित्रम आसीत अस्ति। हाँ, मुकुल कस्य मित्रम अस्ति। तो यहाँ पर ये संस्कृत है, थोड़ा सा ये कठिन विषय है। और ग, दीपावली कस्य पर्वम आसीत। तो ये आप कर सकते हैं। और घ भी आप प्रश्न को देख सकते हैं। अंग, ये भी आप देख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 5वां, ये भी आप मिला लीजिए अपने प्रश्न को। अगर आपको ये प्रश्न हल सही चाहिए होता है तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं, हम इसको हल से वीडियो बना देंगे इस पर एक। और प्रश्न नंबर 6, यहाँ पे 5वां भी देख सकते हैं और 6वां भी देख सकते हैं। तो 5वां में सरल चीज़ दिया है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आपको कोई एक कविता याद कर लेना है संस्कृत पाठ्य से, संस्कृत विषय का आपने। और प्रश्न नंबर 6वां, नीचे लिखे गए धातुओं में प्रत्येक को जोड़कर पद रचना कीजिए। तो यहाँ पर धातुओं को जोड़कर आपको पद की रचना करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7वां, उचित पदों को चुनकर वाक्य पूरा करो। यानी उचित पदों को चुनकर वाक्य आपको पूरा करना है। और प्रश्न नंबर, यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर वही सब प्रश्न दिया है तो आप इसको पूरा करना है आपको। यहाँ पे बीच बीच में खाली स्थान दिया है तो आपको पूरा करना है। सो स्टूडेंट, इस बार पेपर को हमने देख लिया है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। और यहाँ पर उसके ग वाला प्रश्न है इधर, ये हो गया आपका घ, प्रहांत प्राप्य यहाँ पर लिखा है। और आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। इसको भी आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं अपना। और अंग का भी देख सकते हैं, इसको भी आप अपना मिला लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 8वां, निम्न श्लोकांश को सही वाक्यों से जोड़िए। यानी निम्नलिखित श्लोकांश को जो कि सही वाक्य आपको जोड़ना है। जैसे वाक्य मिलान रहता है हिंदी में, वैसे ही इसका भी वाक्य मिलान है। आपको इस साइड में कौन सा इसमें आएगा वो आपको करना रहता है। अगर आपको ये पेपर हल से चाहिए होता है तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं। अभी हम खाली पेपर का रिव्यू कर रहे हैं। और प्रश्न नंबर 9 की तरफ अब हम चलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 में दिया है, निम्नलिखित पदों में संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करना है, इसका संधि विच्छेद करना है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 10वां, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। दीपावली प्रकाश का पर्व है, तो दीपावली को आप ये संस्कृत में आप लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। तो ये 100 नंबर का ये पूर्णांक था आपका। सो स्टूडेंट, अब तक के लिए इतना ही। मिले आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये हल से चाहिए होता है तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं, हम इस पर एक हल से सहित वीडियो बना देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, गुड बाय।